नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं यानी हिमांशु ठाकुर इंडिया चैनल पर स्वागत करता है। आज मैं बहुत देर से ये सोच रहा था कि मैं किस वीडियो पर काम करूं या किस टॉपिक पर आपसे बातचीत करूं। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, सभी में एक चीज़ कॉमन ये थी कि काफ़ी लोग टिनिटस से आज भी परेशान हैं। और टिनिटस के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं मिडिल ईयर के इन्फेक्शन की, हेयरिंग लॉस की। ये सब मैं आपको टिनिटस के संबंध में बता रहा हूँ। हम बात कर चुके हैं स्ट्रेस से होने वाले टिनिटस की, एंजाइटी से होने वाले टिनिटस की, यहाँ तक कि पल्सेटाइल टिनिटस, यानी कि अगर आपको नसों में कोई ब्लॉकेज है, वो नसें जो कि आपकी सर्वाइकल से लेकर कान तक और ब्रेन तक जा रही हैं, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। हम सर्वाइकल पेन के बारे में बात कर चुके हैं कि जो सर्वाइकल में जो पेन होता है उसकी वजह से जो हमारी बोन्स और वेन्स यानी कि नसें कंप्रेस हो जाती हैं तो भी टिनिटस आ सकता है। हम उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। अभी तक मैंने आपको जिन भी चीज़ों के बारे में बताया है टिनिटस के संबंध में, उन सभी में एक बात आप कॉमन देखेंगे कि मैंने अगर किसी प्रॉब्लम की बात की है तो हमेशा सॉल्यूशन भी बताया है साथ में। और आप इन सभी वीडियोस को, चाहे वो पॉडकास्ट हो या किसी और फॉर्म में भी हो, आप इन सभी को चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि आपका टिनिटस क्यों आ रहा है, जिससे कि आपको इसे मैनेज करने में आसानी हो सकती है। आप, मैं और हम सभी ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि टिनिटस मेनली हेयरिंग लॉस से ही आता है। चाहे हेयरिंग लॉस किसी भी समस्या से आ रहा हो, जो कि ज़्यादातर मामलों में लाउड नॉइज़ से होने वाला हेयरिंग लॉस होता है। हमारे कॉक्लिया के हेयर्स डैमेज हो जाते हैं और इससे हमारे ब्रेन तक प्रॉपर साउंड नहीं पहुंच पाता और ब्रेन इस वॉइड को, इस ब्लैंकनेस को या इस खालीपन को भरने के लिए ऑटोमेटिकली खुद ही एक ख़ास फ्रिक्वेंसी की साउंड जनरेट कर लेता है, जो हमें कंटिन्यू यानी 24 घंटे सुनाई देती है। उसे ही टिनिटस कहते हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई कारण होते हैं, जैसे मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हुआ, आपका मैस्टॉइडाइटिस हो गया, जिसमें हमारी जो मैस्टॉइड बोन है यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पस जम जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये किसी भी कारण से हो सकता है। अब इस कारण से, यानी कि अगर टिनिटस को कुछ लोग फील कर रहे हैं, कुछ लोग इससे बहुत ही बॉदर हैं, तो हम उन्हें दो कैटेगरी में रख लेते हैं। पहले वो लोग हैं जो कि इसे आराम से, मतलब 25-25 सालों तक भी झेल जाते हैं। उनकी डेली रूटीन पे, उनके काम काज पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। वो नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं, बस ये मानकर के हाँ मुझे ये खास समस्या है, इससे मुझे काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन वो अपनी नॉर्मल रूटीन को, अपनी नॉर्मल लाइफ को रोकते नहीं हैं, एंजाइटी लेकर नहीं बैठते। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें टिनिटस है और आप ये समझ लीजिए कि टिनिटस के कारण उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। यहाँ डिस्टर्ब ही कहना ठीक होगा। तो दो कैटेगरी में हम लोगों को डिवाइड करते हैं। अब इस समस्या को दूर करने के लिए आप YouTube देखते हैं, आप इंटरनेट देखते हैं, आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, आप हकीमों वेदों के पास जाते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी ही कि ये समस्या हल हो जाए या इसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाए। तो आप ये पाएंगे खासकर यूट्यूब पर कि कई लोग ऐसे दावे करते हैं, इनफैक्ट बहुत से लोगों ने ऐसे दावे किए हुए हैं कि कान का ये पॉइंट दबाइए तो 5 मिनट में टिनिटस ठीक हो जाएगा, हाथ का ये पॉइंट दबाइए, यहाँ मालिश कीजिए, ये काढ़ा पीजिए। तो कुल मिलाकर ये है कि ये लोग एक तरह से चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक साइंटिफिक बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ और मैं यहाँ पर इनको झूठा नहीं बोल रहा हूँ। जो भी लोग ये सब कर रहे हैं, प्रेशर पॉइंट बता रहे हैं, जादुई काढ़ा पिला रहे हैं या फिर किसी तरह की मसाज कर रहे हैं, इन सब को मैं झूठा नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों पर, एक या दो लोगों पर ये काम कर जाए, लेकिन सभी पर ये काम करे ऐसा तो नहीं होने वाला है। और मेरी कोशिश हमेशा यह रहती है कि मैं इसे जनरलाइज़ कर सकूँ, यानी कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो सभी के काम आए, 100 में से 100 लोगों के काम आए, ना कि 100 में से केवल 2 लोगों के। जैसे कि ये लोग कस्टमाइज़ कर देते हैं टिनिटस या कान बजने की समस्या को भी, ये लोग कस्टमाइज़ कर देते हैं कि अगर आप कोई ख़ास पॉइंट दबाते हैं, मान लीजिए ये कान का निचला हिस्सा पकड़कर खींचते हैं, तो हो सकता है इससे कि 100 में से 2 लोगों को राहत मिल जाए, लेकिन बाकी जो 98 लोग हैं उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ये कान खींचना या फिर नाक खींचना, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने हर वीडियो में अगर समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ तो समाधान के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, और ये मेरी ड्यूटी भी है।
क्योंकि केवल समस्या के बारे में बता देने से कि समस्या क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, इससे व्यक्ति को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है जब तक कि आप समाधान की बात ना करें। तो इस वीडियो में भी मैं आपको समाधान बताने की कोशिश करूँगा। और समाधान जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैं पहले भी इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, खासकर टिनाइटस के लिए। लेकिन आज मैं आपको हिप्नोथेरेपी या जिसे सम्मोहन द्वारा चिकित्सा भी कहते हैं, इसके अलावा टिनाइटस या कान बजने से जो स्ट्रेस और एंजाइटी होती है और जो हमारी डेली लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, इससे निपटने के लिए, खासकर इस एंजाइटी से निपटने के लिए, मैं आपको अश्वगंधा के कुछ यूजेस भी बताऊंगा। और केवल यूजेस नहीं, बल्कि इसका एक डिसएडवांटेज भी बताऊंगा आपको मैं। और कभी मैं आपसे वो जानकारी भी शेयर करूंगा, मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने 30 दिनों तक, लगभग 1 महीनों तक अश्वगंधा लेने के बाद खुद महसूस किया है कि इंसान के शरीर में और दिमाग में उसको लेने के बाद, यानी अश्वगंधा को लेने के बाद क्या क्या चेंज आते हैं, खासकर साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो पहले हम बात कर लेते हैं आज हिप्नोथेरेपी के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर आपसे ये नहीं कहूँगा कि हिप्नोथेरेपी बिल्कुल इसका इलाज कर देगी, आपकी टिनाइटस की समस्या को पूरी तरह ख़त्म कर देगी, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ फिर से हिप्नोथेरेपी के लिए हम लोगों को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहले वो, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 में से जो 20 रहेंगे, 1 से लेकर 20 तक, वो रहेंगे हाईली सजेस्टेबल। यानी कि अगर उनसे कोई कुछ बात बोल रहा है, कोई कुछ सजेशन दे रहा है जो कि उनके फ़ायदे के लिए है, तो वो अकॉर्डिंगली अपने मेंटल स्टेट को उसके अनुसार चेंज करेंगे। इसके बाद 60 लोग ऐसे रहेंगे जिन पर ये थोड़ा बहुत असर करेगा। मतलब कि हो सकता है कि अगर टिनाइटस के संबंध में हम हिप्नोथेरेपी की बात कर रहे हैं, तो जो 60 लोग हैं, हिप्नोथेरेपी के कई सेशन के बाद उनका टिनाइटस थोड़ा नीचे आएगा, स्ट्रेस में राहत मिलेगी, और ओवरऑल देखा जाए तो उन्हें भी कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी हिप्नोथेरेपी के बाद। लेकिन जो 20 लोग रहेंगे, बाकी बचे हुए 20 लोग, उन पर इस थेरेपी का कोई असर नहीं होगा। इस थेरेपी क्या उन पर किसी भी साइकोलॉजिस्ट अगर कोई जानकारी दे रहा है तो उसका भी कोई असर नहीं होगा। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 100 में से 80 लोगों को हिप्नोथेरेपी का थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, 20 लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा होगा, और जो 60 लोग हैं उन पर थोड़ा बहुत होगा, और जो बाकी बचे हुए 20 लोग हैं उन पर कोई असर नहीं होगा। अब रही ये बात फिजिबिलिटी की कि भाई हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे आसपास कोई हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं है, कोई सम्मोहन चिकित्सक नहीं है, हम आखिर इसे कैसे करें। तो आप इसके लिए नेट का यूज़ कर सकते हैं। आने वाले सेशन में या आने वाले वीडियोस में मैं खुद भी इस बारे में आपसे काफ़ी लंबी चर्चाएं करूंगा, पॉडकास्ट करूंगा इसके बारे में, हिप्नोथेरेपी के बारे में। अभी के लिए मैं आपको इसकी कुछ जानकारी देता हूं और कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताता हूं, कुछ उदाहरण देता हूं मैं, क्या आप समझ पाएंगे कि हिप्नोथेरेपी की या सम्मोहन की ताकत आखिर क्या होती है। देखिए, हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये सुना हो कि कई बार मरीजों की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जिन्हें एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता। एनेस्थीसिया यानी कि सुन्न करने वाली दवा, जो कि तब दी जाती है जब कोई मेजर सर्जरी हो रही हो, कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा हो, किडनी का, हार्ट का, लंग्स का, या दिमाग का, ब्रेन सर्जरी हो रही हो, या फिर कभी कभी कुछ माइनर ऑपरेशन में भी, माइनर सर्जरी में भी, मान लीजिए किसी का कंधा उतर गया है या किसी का दांत निकल रहा है, तो ऐसे में भी हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया से आप लोग भली भांति परिचित हैं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार मेडिकल फील्ड में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि मरीज की स्थिति ऐसी होती है कि उसे हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। एनेस्थीसिया देने से उसकी मतलब हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। और ऐसे में मान लीजिए उसकी कोई बड़ी सर्जरी करना है, कोई हड्डी जोड़ना है, हमें पेट का ऑपरेशन करना है, हमें मान लीजिए कि ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, हमें ब्रेन का ऑपरेशन करना है, तो ऐसे में हिप्नोथेरेपी का ही यूज़ किया जाता है। अब आप सोचिए, आपने से कई उदाहरण भी देखे होंगे कि किसी बच्चे को कोई एक मूवी या कार्टून दिखाकर उसके दिमाग का ऑपरेशन किया गया, और तब जबकि वो पूरी तरह से जाग रहा था। कोई लोग जो बहुत ही रिलीजियस होते हैं, किसी की ओपन हार्ट सर्जरी होना है या पेट की सर्जरी होना है, तो ऐसे कई केस आपने सुने होंगे कि केवल हनुमान चालीसा चलाकर उनको एक ऐसी अवस्था में ले जाया गया कि जहां वो दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरह जागे हुए हैं,
और उनका ऑपरेशन उनके सामने ही चल रहा है, और उनका दिमाग इतना डाइवर्ट हो चुका है, हनुमान चालीसा या आप दूसरे रिलीजन की कोई भी सेक्रेट बुक या फिर चीज़ों का उदाहरण ले सकते हैं, उनमें उनका दिमाग इतनी तरह डूब चुका है कि उन्हें अपने दर्द का एहसास ही नहीं है। अब सोचिए आप कि एक छोटी सी पिन छुप जाने पर हमें कैसा एहसास होता है, लेकिन यहाँ पर चेस्ट खुला हुआ है, दिमाग खुला हुआ है, ब्रेन खुला हुआ है, स्कल खुला हुआ है, आपका स्टमक खुला हुआ है, लेकिन व्यक्ति को महसूस ही नहीं हो रहा। तो आपने हो सकता है कि कई बार ऐसे उदाहरण देखे भी हों, सुने भी हों, न्यूज़पेपर में, टीवी पर, यूट्यूब पर या कहीं पर भी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिप्नोथेरेपी या सम्मोहन की शक्ति क्या है। अब अगर यहाँ मैंने सम्मोहन की शक्ति की बात की है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मिल्टन एच एरिक्सन के बारे में भी देना चाहूँगा। मिल्टन एच एरिक्सन का नाम मनोविज्ञान की दुनिया में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। वैसे तो इन्होंने बहुत ही रिमार्केबल काम किए हैं हिप्नोथेरेपी के फील्ड में, लेकिन फिर भी एक खास घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, पूरी तरह से स्वस्थ, उसे किसी भी तरह का हेयरिंग लॉस नहीं था, उसकी सुनने की शक्ति 100% थी, यानी कि बिल्कुल भी हेयरिंग लॉस नहीं था। और जब केवल एक्सपेरिमेंट के लिए एरिक्सन ने जब उसे हिप्नोटाइज किया, तो वो उस व्यक्ति में 100% हेयरिंग लॉस इंड्यूस करने में सफल रहे। यानी कि पहले कुछ देर पहले 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले तक वो व्यक्ति पूरी तरह से सुन पा रहा था, उसकी सुनने की शक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन केवल एक सेशन के बाद ही मिल्टन एच एरिक्सन ने उसकी सुनने की शक्ति को 100% गायब कर दिया हिप्नोटाइज्ड अवस्था में। अब आप सोचिए कि यदि सम्मोहन से किसी व्यक्ति की, एक स्वस्थ व्यक्ति की, हम सुनने की शक्ति को 100% खत्म कर सकते हैं, तो इससे क्या आपका टिनाइटस या कान बजने की समस्या थोड़ी बहुत कम नहीं हो सकती? ऐसे मिल्टन एच एरिक्सन ने बहुत से काम किए हैं, बहुत से आप ये कह सकते हैं कि मैजिक किए हैं उन्होंने हिप्नोथेरेपी के संबंध में। तो ये तो हुई पावर और उसका एक उदाहरण सम्मोहन का। इसके अलावा मैं आपको बता भी चुका हूँ कि किस तरह से हम सर्जरी करते हैं, किस तरह से लोगों का दिमाग डाइवर्ट करके या किसी चीज़ में आप उसे इंडल्ज करके डुबा कर उनके दर्द से उन्हें मुक्ति दे सकते हैं। अब अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात की जाए, प्रैक्टिकल बात की जाए कि हमें ये कहाँ मिलेगी, हमारे शहर या गांव या कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आने वाले समय में इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूँगा। लेकिन आप अपनी तरफ से फिर भी आपके शहर में कुछ साइकोलॉजिस्ट या हिप्नोथेरेपिस्ट की सहायता लीजिए। हो सकता है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिले, आपका जीवन बदल जाए। आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। और सम्मोहन एक ऐसी चीज़ है हिप्नोथेरेपी कि जिसके लिए अगर आप थोड़ा ध्यान दें, तो आप खुद को सजेशन यानी सुझाव देकर, सम्मोहन बेसिकली पूरा सुझाव का ही खेल है, आप खुद को सजेशन देकर भी अपनी समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। मैं खासकर 20% और रिमेनिंग 40% की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो 60% की, 80% की, सॉरी। तो हिप्नोथेरेपी के द्वारा आप सच में इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मैं बात करता हूँ अश्वगंधा की। देखिए, अश्वगंधा के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, जादुई जड़ी बूटी है। अश्वगंधा का फ़ायदा ये है कि ये आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को 7 दिनों के अंदर ही नीचे कर देती है, डाउन कर देती है। क्योंकि अश्वगंधा जब आप लेते हैं विदिन या सोमनीफेरा, तो आपका कॉर्टिसोल को वैसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं, स्ट्रेस हार्मोन आपका नीचे जाता है, और जो भी आपके वो हार्मोन है जो आपको प्लीज़र देते हैं या आपका मूड स्टेबलाइज करते हैं, डोपामिन हुआ, सेरोटोनिन हुआ, ये सब ऊपर आते हैं। यानी कि कॉर्टिसोल गया नीचे, ये सब ऊपर आए, तो ऑटोमेटिकली आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस कम होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैंने खुद भी इसे एक्सपीरियंस किया है। अश्वगंधा को केवल एक निश्चित समय तक लिया जाए। इसे आप ये ना सोचें जादुई जड़ी बूटी समझकर कि हम इसे 6-6 महीने, साल भर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, इसका कोई देखा जाए तो फिज़िकल आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो इसका मेंटल एक इफ़ेक्ट है वो कई लोगों को परेशान कर सकता है। जैसे कि मैं अपना ही बताता हूँ उदाहरण कि अश्वगंधा लेने के बाद 30 दिनों तक लेने के बाद एंजाइटी स्ट्रेस तो कम हुआ ही, लेकिन साथ में किसी तरह का एंथुजियाज्म भी नहीं रहा। मतलब दुख में दुख ना हो जितना होना चाहिए, खुशी में खुशी ना हो जितनी होनी चाहिए। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंसान जड़ हो जाता है, स्टोइक पर्सनालिटी जिसे कहते हैं। तो एंजाइटी और स्ट्रेस तो नीचे आता ही है, लेकिन
एक तरह से ये कहिए कि आप नॉन रिएक्टिव टाइप के हो जाते हैं। किसी भी सामान्य या असामान्य चीज़ पर आपका रिएक्शन जैसा होना था वैसा नहीं रह जाता है। आप बहुत ही शांत महसूस करते हैं अपने आप को, जीवन में कोई उत्साह नहीं रह जाता, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चलने लगती है, जैसे मान लीजिए साधु संन्यासियों की होती है। तो ये अश्वगंधा का एक ऐसा दुष्प्रभाव है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताते, केवल ये बता देंगे कि इससे ये फ़ायदा हो रहा है या वो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दुष्प्रभाव जो कि सीधे सीधे दिमाग पर पड़ता है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं देते। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अश्वगंधा जैसी चीज़ों का, ये बहुत ही पावरफुल हर्ब्स हैं, इनका यूज़ आप सोच समझ कर करें और लंबे समय के लिए ना करें। कुछ दिन करें फिर छोड़ दें, फिर कुछ दिन करें फिर छोड़ दें, तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं सेफली। तो दोस्तों, हमने यहाँ बात की हिप्नोथेरेपी यानी सम्मोहन द्वारा चिकित्सा और इसकी शक्ति के बारे में, अश्वगंधा के बारे में। अब मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि इंडेप चैनल का एक ब्रांड चैनल है जिसे अभी हाल ही में ओपन किया है मैंने, उसका नाम है अनएक्सप्लोर्ड। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। आप लिंक को चेक करिए, लिंक पर टैप करिए, क्लिक करिए, आप उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। उसे आप सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर हम बात करते हैं कुछ मेजर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की, दुनिया भर में जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसकी सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। कुछ हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज़ की बात करते हैं हम, कुछ अर्बन लीजेंड की बात करते हैं यानी कि किंवदंतियों की। और अगर आप अभी उससे जुड़ते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर पाएंगे पॉडकास्ट के माध्यम से, और इन फ्यूचर आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि आपको ये कह सकते हैं कि उससे फ़ायदा भी होगा मनी को लेकर। तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मैं यही आपसे टेनाइटिस के और बाकी दूसरी बीमारियों के संबंध में भी आपसे नियमित रूप से कन्वर्सेशन करता रहूँगा। आप इंडेप चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, खासकर इसके कंटेंट को, क्योंकि जो मैं कुछ खास कंटेंट बनाता हूँ, कान से रिलेटेड हो या दूसरी चीज़ों से रिलेटेड हो, उस पर तो काफ़ी व्यूज़ मिल जाते हैं, एक निश्चित टाइम में उस पर सफिशिएंट व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको अदर जानकारियाँ देता हूँ, अदर इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, उस पर आप क्लिक ही नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि चैनल की जो ओवरऑल रेटिंग है वो डाउन होती है। तो आप बाकी सभी कंटेंट को भी सपोर्ट कीजिए, इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। और हाँ, अनएक्सप्लोर्ड चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि भविष्य में इससे आप मेरे साथ बात तो कर ही पाएंगे, साथ ही आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मैं आपसे ऐसे ही किसी आने वाले वीडियो में मिलता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।